गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम जानेंगे इतिहास के बारे में और आज से हम आगे इतिहास के जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करते चलेंगे। ठीक है, जो हिस्ट्री इतिहास हम पढ़ने वाले हैं ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जितने भी वनडे के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो क्लास हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो किसकी होगी? एंशियंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की होगी। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? आज की क्लास में हम एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास का इंट्रो है। क्या है? इंट्रो है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, है ना। जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी इतिहास से जुड़ा हुआ, वो सभी क्या है, वो सभी पॉइंट अपने आप से एक क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही इस बात को ध्यान रखते हुए क्लास को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या मालूम होना चाहिए हमें इतिहास पढ़ते समय? कि हिस्टोरिकल गॉड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हिस्टोरिकल गॉड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में जान रहे हैं आप तो जान लीजिए, हिस्टोरिकल फाउंडर ऑफ जैनिज्म किसे कहेंगे? महावीर स्वामी को। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में बताना क्या जरूरी था? शायद हाँ। क्यों? इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। जब आप बुद्ध जी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में एक साथ, है ना, महावीर स्वामी भी याद आते हैं। तो यहीं पर यदि हम लिख लेंगे तो क्या होगा? हमें आसानी से याद हो जाएगा। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो आपको इन्हें क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो ये तो हुई इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें। आगे जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ इतिहास के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इतिहास का यदि विभाजन किया जाए, हिस्ट्री का यदि विभाजन किया जाए तो कैसे करते हैं? एक तो हम करते हैं एंशिएंट, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकाल का इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। तो हम इसे थोड़ा सा लिखते चलते हैं। एक विभाजन तो हम करते हैं, कौन सा? प्राचीन इतिहास, है ना, एंशिएंट। ठीक है, एंशिएंट इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास जो है, ये कहाँ तक हम इसे प्राचीन इतिहास कहते हैं? इसे हम कहते हैं 712 एडी तक। क्या कहते हैं? या ईसवी तक। आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कहीं भी। 712 ईसवी तक प्राचीन इतिहास मानते हैं, है ना। जब 712 याद आए, या मैं कह रही हूँ कि 712 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास को हम देखते हैं, रखते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या याद आना चाहिए? 712 में कौन आया था भारत में?
क्या हुआ था, कुछ हुआ था? हाँ, एक व्यक्ति का नाम है, आपको शायद याद होगा, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। और उसका एक स्थानीय राजा के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उस युद्ध को क्या कहते हैं? राबर का युद्ध। क्या कहते हैं? राबर का युद्ध। राबर का युद्ध इस दौरान हुआ था। किसके किसके बीच? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, और एक स्थानीय राजा था भारत का, क्या नाम था उसका? दाहिर। ठीक है, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हमें बस इतना समझना है कि प्राचीन इतिहास को कहाँ तक हम मानते हैं। ठीक है, इस दौरान हुआ था, तो हम यहाँ तक प्राचीन इतिहास देखते हैं, प्राचीन इतिहास को देखते हैं। इसके बाद आएगा मध्यकालीन इतिहास या मध्यकाल, है ना, मिडवल। तो जहां से प्राचीन इतिहास क्या हुआ है, राबर का युद्ध या 712 ईस्वी तक हम देख रहे हैं, तो वहां से फिर शुरू होगा मध्यकाल, है ना। कहाँ तक चलेगा? 712 ईस्वी से कहाँ तक? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में, है ना, 1707 में, या कई बार 1757 भी इसे मानते हैं। मृत्यु नहीं, मध्यकाल को। मृत्यु तो 1707 में ही हुई, ठीक है। तो यहाँ तक मध्यकाल को लिया जाता है। कई बार मध्यकाल को 1757 तक मानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिए, तो आप इस डेट को ध्यान में रखिएगा। तो ये मध्यकाल हो गया। वहीं बात करें किसकी? आधुनिक इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री की। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से काउंट होगा, कहाँ से हम देखेंगे इसे? 1757 से। 1757 किस कारण से विशेष है, कुछ याद है? कोई बात नहीं, नहीं याद है तो 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। यहां से शेष जितना भी आगे है वो किसमें आएगा? आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। 1947 ईस्वी तक, ठीक है। तो एक विभाजन तो ये है, जो हम प्राचीन इतिहास, मध्यकाल का इतिहास या आधुनिक इतिहास ऐसे जानते हैं, ईयर वाइज, है ना। एक इतिहास का विभाजन आपने सुना होगा, सोर्स के आधार पर करते हैं, या इतिहास में कितनी प्रगति हुई है उसके आधार पर करते हैं। प्रगति हुई है तो वहां कुछ सोर्सेस मिले होंगे, है ना, तो उसके आधार पर भी क्या करते हैं? विभाजन करते हैं इतिहास का। देख लेते हैं कैसे विभाजन करते हैं। विभाजन है, आपने सुना होगा, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, है ना, प्री हिस्टोरिक, ये भी इतिहास का विभाजन है। प्री हिस्टोरिक, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रागैतिहासिक में क्या होता है? किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास? कौन सा इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास कहलाएगा? वो इतिहास जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, सोर्सेस के आधार पर, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोर्सेस या स्रोतों के आधार पर। स्रोतों के
आधार पर विभाजन। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक है उसमें स्रोत कौन से होंगे? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य है या नहीं है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या नहीं है? तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, उत्खनन किए जाते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो पुरातात्विक साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में हैं। लेकिन क्या? लेकिन क्या नहीं है? लिखित प्रमाण नहीं है। क्या है? लिखित प्रमाण, या आप कह सकते हो रिटन फॉर्म। लिखित प्रमाण, आप रिटन भी कह सकते हैं, रिटन उपलब्ध नहीं है। है ना? क्या है? उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं के लिए आप क्या लगा सकते हैं? कट लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा याद रहेगा, है ना? पुरातात्विक साक्ष्य है, हाँ है। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, कहां से कहां तक किसे देखते हैं? प्रागैतिहासिक जो इतिहास है, प्रगति के आधार पर जो विभाजन किया जा रहा है इतिहास का, तो मानव का आगमन जब से हुआ था, ठीक है, पृथ्वी पर मानव का आगमन जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, वहां से लेकर कहां तक? 3000 बीसी तक मानव के या मनुष्य के, मानव की जगह थोड़ा और फ्रेंडली शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, मनुष्य ब्रैकेट में मानव, मानव के आगमन से लेकर कहां तक? 3000 बीसी तक क्या मानते हैं? प्रागैतिहासिक इतिहास को माना जाता है। और इस इतिहास के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत कौन सा काल आएगा? नोट कर ले, यहाँ पर उदाहरण लिख ले, जैसे कि जैसे पाषाण काल, पाषाण काल, स्टोन एज, है ना? अगले विभाजन की ओर बढ़े। ये तो पाषाण काल हो गया, एक विभाजन है ना? दूसरा क्या है? दूसरा है स्रोतों के आधार पर जो विभाजन हुआ है वो भी 3 प्रकार से है। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा? जो इतिहास रखा गया है इसमें स्रोतों के आधार पर क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ये इनके गुण हैं, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत जिन्हें रखा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आद्य ऐतिहासिक क्या है, तो आपको बताना होगा, या प्रागैतिहासिक क्या है, तो उस वहां पर पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ऐसा इतिहास जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं लेकिन रिटन में कुछ उपलब्ध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं, है ना? आद्य ऐतिहासिक में क्या है? यहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो मिलेंगे, जैसे कि प्रागैतिहासिक में मिल रहे थे, साक्ष्य है, ठीक है, ये ज्यादा सही है। और रिटन में या लिखित कोई प्रमाण है? रिटन साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य, साक्ष्य तो है ना, साक्ष्य है, पर क्या है? अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, मीन्स कि पढ़ नहीं सकते,
है ना। अस्पष्ट है तो समझ में कैसे आएगा। और इसे आदि ऐतिहासिक, ये जो प्रोटो हिस्टोरिक है इतिहास, इसे कब से कब तक देखेंगे, मानते हैं या रखा गया है ना, ये ज्यादा सही है। आप ध्यान रखिए 3000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। ये जो टाइम जोन है, इसके बीच का जो इतिहास है वो क्या है, आद्य ऐतिहासिक है। और इसके अंतर्गत इतिहास में क्या क्या आएगा उसे उदाहरण से देख लें। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आदि ऐतिहासिक के जो गुण मैंने आपको बताए हैं किसे कहेंगे, ये भी पूछा जाता है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से इत्मीनान से क्लास को क्या करें, आप अटेंड करें। इसके साथ ही वैदिक युग, ये भी आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। मैंने बताया स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। तीसरा क्या है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। जो प्रागैतिहासिक में उपलब्ध था वो आद्य ऐतिहासिक में भी मिलेगा। धीरे धीरे क्या होंगे, साक्ष्य बेहतर होते जाएंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो प्रागैतिहासिक में साक्ष्य मिले हैं और जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, प्रागैतिहासिक में तो नहीं थे, लेकिन अपडेटेड वर्जन क्या हुआ, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन वो स्पष्ट नहीं होते हैं। तो आप जब ऐतिहासिक में पहुंचेंगे तो क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य भी होंगे, ठीक है, और लिखित साक्ष्य भी होंगे। और लिखित साक्ष्य जैसे आद्य ऐतिहासिक में अस्पष्ट थे, लेकिन ऐतिहासिक में क्या हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। मीन्स कि पढ़े जा सकते हैं, स्पष्ट है तो, है ना। लिख लें, पुरातात्विक साक्ष्य जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, खोजते हैं पत्थर और उनके सामान या कुछ भी ऐसा उनसे जुड़ा हुआ मिलता है, वो क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है। साक्ष्य हैं तो है ना। या फिर आप यस लिखना चाहो तो यस लिख सकते हो। लिखित साक्ष्य या प्रमाण, या रिटर्न में डेटा उपलब्ध है या नहीं है, जो भी आपको आसान लगे उसमें आप याद कर लीजिए। है लेकिन स्पष्ट है, लेकिन स्पष्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। आदि ऐतिहासिक में रिटर्न जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो क्या है, अस्पष्ट है, ऐतिहासिक में स्पष्ट है, ठीक है। इसके साथ ही जब आप ऐतिहासिक में पहुंचते हैं, इतिहास का जो विभाजन है स्रोतों के आधार पर किया गया है, उसमें जब आप ऐतिहासिक में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं वहां पे विदेशी विवरण भी प्राप्त होते हैं या विदेशी दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। विदेशी जानकारी, आप विवरण लिख लें ज्यादा सही रहेगा, विदेशी विवरण भी प्राप्त होता है, ठीक है। कब से कब तक है, तो आदि ऐतिहासिक कहाँ तक है, 600 बीसी तक। उसके बाद का रेस्ट ऑफ जितना बचता है वो क्या है, ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगा। तो विदेशी विवरण कहाँ से मिल रहे हैं, 600 बीसी के बाद से, ठीक है। विदेशी विवरण भी उपलब्ध हैं, ठीक। है से मतलब, है से मतलब है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या रखेंगे, ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या इतिहास आएगा, जैसे गौतम बुद्ध,
है ना, और महावीर स्वामी, ये दोनों ही लोग ऐतिहासिक जो इतिहास है उसके अंतर्गत आएंगे। स्पष्ट है? चलिए अब हम जान लेते हैं कि इतिहास पढ़ते समय हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री। है ना? तो इसके अंतर्गत हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी एक लिस्ट यदि हम बना लें तो आगे के लिए हमें क्या होगी? आसानी होगी। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? पाषाण काल, स्टोन एज। सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे। इसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर वैदिक युग के बारे में जानेंगे। नाम जिस किसी को भी थोड़े अटपटे लग रहे हों या ना समझ आ रहे हों, कोई बात नहीं है। आगे चलकर एक-एक करके आपको क्या होता जाएगा? स्पष्ट होता जाएगा। तो अभी आप इन्हें नोट कर लें, उतना क्या है? पर्याप्त है। ध्यान से सुने, उतना ही क्या है? पर्याप्त है। पूर्व मौर्य काल के बारे में जानेंगे। पूर्व मौर्य काल जो है इसे महाजनपद काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाजनपद काल भी कहा जाता है ना? महाजनपद कितने थे? 16। तो जब आप टॉपिक पर पहुंचेंगे तो हमें इसे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। बौद्ध धर्म के बारे में भी जानेंगे हम, साथ ही जैन धर्म के बारे में भी जानेंगे। ये सब कुछ हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये पूरा इतिहास है, ये सिर्फ प्राचीन इतिहास है। इसके बाद मौर्य काल को पढ़ेंगे। मौर्य काल, जैसे ये काल आपने सुना, क्या याद आया आपको? अशोका। आया? नहीं आया तो आना चाहिए, है ना? फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल के बारे में हम जानेंगे और गुप्त काल के बारे में जानेंगे और अंत में हम गुप्तोत्तर काल के बारे में जानेंगे। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का शासन था और हर्षवर्धन का जो शासन है वो 647 ईस्वी तक रहा है। तो इसे हम जानेंगे और गुप्तोत्तर काल के साथ ही प्राचीन इतिहास क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इतना खत्म करने के बाद, पढ़ने के बाद हम फिर आगे मध्यकाल के इतिहास पर बढ़ेंगे। ठीक है? तो इतना हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं, अगले दिन मिलते हैं। किसके साथ? अगली क्लास के साथ, जिसका टॉपिक होगा पाषाण काल। क्या टॉपिक होगा? पाषाण काल। ओके, थैंक यू।